वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने बोर्ड पे उतार दिया। चलो उसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमें पहले तो इसका दशमलव रूप लिखना है, फिर उसका दशमलव प्रसार भी बताना है कि वो किस प्रकार का है। तो अभी समझाता हूं आपको कि दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले दशमलव रूप में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, हमें करना है भाग यानी कि डिवाइड। ऊपर वाला नंबर आएगा अंदर, नीचे वाला नंबर आएगा बाहर। 100 के टेबल में 36 यानी 36 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे 0। अब 100 360 से कम 3 पे आता है। 100 3 जा 300 माइनस किया तो 60 बचा। पॉइंट है हमारे पास, एक और 0 लगा सकते हैं। 100 6 जा 600 माइनस किया कुछ नहीं बता। ये हमारा आंसर है 0.36। ये हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। क्या ये आगे चल रहा है? नहीं चल रहा, इसलिए बोला जाता है इसे शांत। इसकी जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। तो यही हमको सब क्वेश्चनों का लिखना है, सबका अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे बताते जाते हैं। चलिए सेकंड वाला करते हैं। 1/11 1 को रखना है हमको अंदर और 11 को बाहर रखना है। एक बार दोबारा उतार लेते हैं इसको। 1 and 11 पॉइंट लगाया 0, लेकिन अभी भी कम पड़ रहा है क्योंकि 11 के टेबल में 10 नहीं आता। एक 0 और उतारा तो ये हो गया 100 यानी कि 100। 11 9 जा 90 9 माइनस किया तो 1 बचा, यानी फिर से वही होगा क्योंकि 1 ही बच रहा था तो पॉइंट है 0 लगा लिया। फिर हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा, उसके आगे 0 आ जाएगा। फिर 11 9 जा 99, मतलब कि इसका आंसर आएगा 0.090909 ऐसे ही। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं इस पर बार। इस बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इसकी जो आवृत्ति होगी अनवसानी पुनरावर्ती, तो इस वाले का आंसर ये होगा अनवसानी पुनरावर्ती। क्यों? क्योंकि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा। ये वाला करते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा हमें, यानी कि मिश्रित भिन्न में। इसको सॉल्व करेंगे। 8 का टेबल 4 बार प्लस 1, 8 3 जा 32 प्लस 1 33 और नीचे आ गया 8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। 8 4 जा 32 माइनस किया 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया 0। 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 माइनस किया तो 4, पॉइंट है हमारे पास 0। 8 5 जा 40, यानी कि हमारा आंसर आया है 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? सेम इस वाले की तरह शांत, क्योंकि ये भी यहीं पे खत्म, दोबारा आगे नहीं चल रहा, शांत। लास्ट हमारा थर्ड मतलब फोर्थ कर लेते हैं। अभी 5 6 और 2 पार्ट है, वो भी कर देंगे। 3 और 13 बाहर। 13 के टेबल में 3 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0। 13 2 जा 26 माइनस किया 4, पॉइंट है 0। 13 3 जा 39 1 0 13 पॉइंट है हमारे पास, एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13 के टेबल में 10 नहीं आता। 13 7 जा 91, तो माइनस करने पे आएगा इसको 9 0। 13 6 जा 78 माइनस किया तो ये आया हमारा 2 और 112 0। 13 9 जा 117 माइनस किया तो 3 बचा। अब देखो 3 फिर से वही नंबर आ गया जो स्टार्टिंग में था, यानी अब यही रिपीट होता रहेगा। तो लगा देंगे इस पे बार, और बार लगेगा तो अनवसानी पुनरावर्ती लिखना पड़ेगा हमको। अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, तो 2 पार्ट्स और हैं, वो बोर्ड पे उतार लेते हैं। तो मैंने बोर्ड पे उतार लिया है हमारा 5वां और 6ठा पार्ट। इसको समझते हैं। 2 और 11 यानी कि 2 को डिवाइड करना है हमको 11 से। पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11 माइनस करने पे आएगा 9, पॉइंट है हमारे पास 0 लगाया। 11 8 जा 88 माइनस किया तो 2 20। 11 1 जा 11 फिर 9 आ गया, 8 जा 88। तो आप देखोगे ये 18 18 बार बार रिपीट होते जा रहा है ना, क्योंकि माइनस करने पे यहाँ पे 2 ही बच रहा था और यहाँ पे पहले से 2 है, तो ये 18 18 आता रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 0.18 और उसके ऊपर बार। इसका हमारा आंसर होगा अनवसानी
पुनरावर्ती। ऐसे ये वाला कर लेते हैं, देखने में लग रहा होगा मुश्किल लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। लिखते हैं 329 डिवाइडिंग बाय 400। तो 400 के टेबल में 329 नहीं आता, सीधी सी बात है, हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट, जिससे यहाँ लग जाएगा एक जीरो। तो 4 के टेबल में 400 का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 4 का पढ़ेंगे, उसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे। 4 के टेबल में 8 पे आता है 32, 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा दो, माइनस करो, 90 बचेगा क्योंकि 32 से 32 पूरा खत्म। पॉइंट है हमारे पास, एक और जीरो लगा दिया। अब 400 छोड़ो, सिर्फ 4 और 9 को देखो, 4 2 जा 8 और 2 जीरो और लगा दो, माइनस करने पर बचेगा 100। 400 के में 100 नहीं आता, पॉइंट है ही हमारे पास, जीरो लगाया हमने। अब फिर से 4 2 जा 8, 100 माइनस किया तो आया 200, पॉइंट है जीरो। अब 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 8225, जो कि पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है हमारा शांत प्रसार, दशमलव प्रसार इसका है शांत। पांचवा छठा पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/4, 7, 4/7, 5, 6, 7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? मतलब हमें ऐसे करके भाग नहीं करके दिखाना 1 को 7 से। इन्होंने क्या किया, 1 को 7 से भाग किया और उनका आंसर आया ये 0.142857। अब हमसे पूछ रहे हैं आप इन सब का बताओ, वो भी बिना गुणा, वो बिना भाग किए। तो चलो करके देखते हैं। हमें इतना पता है 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। तो 2/7 की क्या होगी? क्या हम 2/7 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 1 की पावर 7, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई ही तो किया जा रहा है 1/7 को, बट 1/7 की तो वैल्यू पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू से, जो कि है 1.14857। तो हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। सेकंड सेम इसी तरह 3/7 की निकालेंगे, 4/7 की निकालेंगे, 5/7 की निकालेंगे एंड 6/7 का भी निकालेंगे। 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7 एंड देन सबकी वैल्यूज लिखते हैं। 3 × 0.142857, 4 × 0.142857, 5 × 0.142857 and 6 × 0.142857। तो यहाँ तक आपको तो ये नंबर याद भी हो गया होगा ना। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2, 14, 1, 11, 1, 17, 1, 5, 8 and 2। तो 0.285714 हमारे इस वाले का आंसर आ रहा है एक जगह। 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी में मिटा मिटा के कर लेंगे बार बार। 3 7 जा 21, 2 15 और 2 7 1 25 2 8 12 1 और 4। क्या सही है? 428571 बिल्कुल सही है। 0.428571 थर्ड वाले का ऐसे करके कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। 7 चौक 28, 2 22, 8 5 32 और 4 30, 4 2 8 3 11 1 16 17 1 और 5 5 7 1 4 2 8। 0.571428। 6 7 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, 3 5 5 25 and 3 8 2 5 8 40 and 2 4 कैरी 20 14 1 21 2 और 5 5 और 7 7 1 4 2 8 5 7 1 0 7 1 4 2 8 5 और ये हमारा लास्ट। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, 2 4 30 4 3 6 8 48 और 3 1 55 60 12 और 5 7 1 5 2 8 8 5 7 1 4 2 0.857142। तो ये रहे हमारे 1 2 3 4 5 के 5 जो इन्होंने हमसे पूछे थे। तो हमने डिवाइड नहीं करा, हमने मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि इन्होंने संकेत में भी बताया गया था कि इसकी वैल्यू को ध्यान से समझना और उसी हिसाब से क्वेश्चन करना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।